कॉलर लाइन आइडेंटिफिकेशन रेस्ट्रिक्शन, शॉर्ट में अगर बात करें तो CLIR। आप में से ज़्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं इस टर्म को सर्च करके इस वीडियो तक पहुंचे होंगे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो YouTube के ब्राउज फीचर को यूज करके इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं ब्रीफ कर दूं कि CLIR होता क्या है। हालांकि नाम से ये क्लियर है कि कॉलर लाइन आइडेंटिफिकेशन रेस्ट्रिक्शन का मतलब हुआ कि अगर आप किसी को कॉल करते हैं या किसी भी तरीके का वो कॉल हो, इंटरनेट से कॉल हो या अगर आप ISP के थ्रू कॉल करते हैं, उसमें आपका जो पहचान है उसको अगले जिसके पास आप कॉल करते हैं उस तक नहीं पहुंच सके। शॉर्ट में इसको आप इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। और इसी का मतलब होता है जब भी आप कॉल करते हैं, जब से पहले लैंडलाइन वगैरह हुआ करता था उसमें जब आप कॉल करते थे तो आपका आइडेंटिफिकेशन जो होता था वो थर्ड पार्टी के पास शो नहीं करता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि जब से मोबाइल आया है लगभग 2000 के अप्रॉक्स के 2001 या 2002 के अप्रॉक्स से, आप जब किसी को कॉल करते हैं तो आपका जो नंबर होता है वो डिस्प्ले हो जाता है अगले के नंबर पे, मतलब क्या उसके मोबाइल पे या अगर आप लैंडलाइन में फ़ोन कर रहे हैं तो लैंडलाइन पे। और ये होता है CLI की तरफ से, मतलब कि कॉलर लाइन आइडेंटिफिकेशन एक फैसिलिटी होती है जिसके थ्रू ये चीज़ें हो जाती है। चाहे ऑपरेटर कोई भी हो, अगर आपका एयरटेल का सिम है और आप अगर आइडिया का भी कॉल करते हैं या अगर आपका आइडिया का सिम है आप जियो कॉल करते हैं, फिर भी आपका जो नंबर है वो डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ पे एक सिस्टम आता है CLIR, जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूँ। इसमें क्या होता है कि आपका जो आइडेंटिफिकेशन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ये हालांकि सिर्फ VVIPs के लिए होता है। शायद आपने याद होगा कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी, लगभग कुछ दिन, लगभग 4-5 साल हो चुके हैं, बॉडीगार्ड, जिसमें कि जब एक्ट्रेस जो थी करीना कपूर वो जो फ़ोन कर दी थी सलमान खान को, तो वहाँ पे जो नंबर है वो प्राइवेट नंबर करके शो करता था या अननोन नंबर करके शो कर रहा था। तो यही फैसिलिटी जो होता है वो CLIR होता है। हालांकि इसके बारे में आपको बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा। मैंने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था स्टार्टिंग में अपने, और जिसका रिस्पॉन्स अच्छा था, इसलिए मैं इस वीडियो को रिपीट कर रहा हूँ। क्योंकि उस समय एक्सप्लेन करने का जो इक्विपमेंट था वो सही नहीं था, इसलिए एक्सप्लेन सही से नहीं हो पाया था। हालांकि सारे मैटर्स थे उसमें भी, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन था वो उतना बेहतर नहीं था, इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में एक दोबारा वीडियो बनाते हैं। तो उसमें क्या था उस वक्त कि इसमें आपको किस तरीके से लेना होता है। इसमें आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे जिसमें कि आपको बताया जाता है कि आपको अपने कॉल सेटिंग में जाना है और कॉल सेटिंग में बस एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इस तरीके से आपका हो जाएगा। लेकिन उस तरीके से वो काम नहीं करती है और आप वीडियो देख के आप फिर से आप उसको कर नहीं पाते। हालांकि इसमें आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है कि आपको बहुत सारा एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है जो कि VoIP बेस्ड होता है, और उसमें आप अपना जो डिटेल होता है उसको चेंज करके, उसको टेम्पर करके आप कॉल कर सकते हैं। जैसे कि आप कभी USA से कॉल करते हैं, कभी UK से कॉल करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो मतलब जो आपको जो क्रेडिट मिलता है वो बहुत कम मिलता है। आप बस 1-2 मिनट तक बात कर पाते हैं, और उसमें अगर आपको ज़्यादा बात करना हो तो उसमें आपको क्रेडिट के लिए पेमेंट करना पड़ता है, और वो पेमेंट आपको डॉलर्स में होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको पेमेंट करना पड़ जाता है, और फिर भी जो आपकी कॉल की क्वालिटी मिलती है उतना बेहतर नहीं मिल पाता है। तो आप एक जैसे कि कॉल से आप करते हैं ISP के थ्रू कॉल करते हैं, उस तरीके की क्वालिटी आपको नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके का जो आप लेते हैं, जब ISP के थ्रू अगर CLIR आपको एक्टिवेट करवाना है तो उसको क्या करना होगा इसके बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए कि इसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन इस फैसिलिटी को ले सकता है, लेकिन इसके लिए जो कैटेगरिया है उस कैटेगरी को फिल करने के लिए आपको जो करना पड़ेगा वो अगर आप कैपेबल है करने के लिए, देन डेफिनेटली आप इस चीज़ को ले सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले आपको एक एफिडेविट लेना पड़ेगा, और जिसमें कि आपका जो स्टैंप होगा वो 50 रुपये या उससे अधिक का होगा। आप मिनिमम 50 रुपये का रख सकते हैं, और उसमें आपको ये क्लियर करना होगा, क्लियरली मेंशन करना होगा कि आप क्यों ये लेना चाहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि ये जो फैसिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ जो VVIPs है उसके लिए, जिसमें कि आपको प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गए, या उनके जो मिनिस्टर्स हैं, या स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, या वैसे लोग जिनको अगर किसी को कॉल करते हैं और उनका नंबर डिस्प्ले हो जाता है तो उनको एरर हो जाएगा, या बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं उनके ये फैसिलिटी मिलता है, या कोई एक्ट्रेस हो गई या एक्टर हो गए, इन लोगों के लिए फैसिलिटी बेसिकली होता है। तो इसमें आप भी ले सकते हैं अगर आप इन सारे कैटेगरी को फुलफिल करते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि इन कैटेगरी को ही फुलफिल करना है। मैं अभी जो चीज़ बता रहा हूँ अगर आप वो चीज़ कर लेते हैं तो आप भी इस फैसिलिटी को ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 के 12 के अप्रॉक्स में ये फैसिलिटी लिया था। चूँकि ये जो सर्विस होता है वो सिर्फ 1 साल के लिए होता है और इसको आपको रिन्यू करवाना पड़ता है, और रिन्यू करवाने के वक्त भी आपको जो सारे फैसिलिटी आप एक्स्ट्रा मतलब स्टार्टिंग में करेंगे, जो भी प्रोसीजर, वो सारे प्रोसीजर आपको नेक्स्ट ईयर भी करना पड़ेगा। इसलिए प्रोसेस थोड़ा टफ है, इसलिए मैंने बस 1 साल के लिए लिया था, उसके बाद मैंने स्किप कर दिया था। तो सबसे पहले जो इसका प्रोसेस है उसमें आपको एफिडेविट करवाना पड़ेगा, और एफिडेविट जो होगा वो स्टैंप जो होगा वो 50 रुपये का होगा मिनिमम। इसके ऊपर आप जो चाहे कर सकते हैं, और उसमें आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि आपका जो कारण है क्यों आप लेना चाहते हैं CLIR, मतलब आपको क्यों ज़रूरत है इसका। और उसके बाद आपको NOC लेना पड़ेगा
किसी भी एक पुलिस ऑफिसर से, और वो ऑफिसर का रैंक जो होगा वो इंस्पेक्टर जनरल से नीचे नहीं होना चाहिए, वो इंस्पेक्टर जनरल या उससे ऊपर के रैंक के होने चाहिए। जब उनसे आपको एनओसी मिल जाएगा, उस एनओसी के बेसिस पे आपको कोई भी जो आपके एरिया के जनप्रतिनिधि होंगे, कहने का मतलब वो एमएलए और एमएलसी से नीचे नहीं होने चाहिए। एमपी हो सकते हैं, लेकिन एमएलए और एमएलसी जो है उसका मिनिमम क्राइटेरिया है, और उनसे आपको ये लिखवाना पड़ेगा कि वो आपको पर्सनली जानते हैं। और जब ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके पास हो जाएंगे, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ 3 डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे। इसमें आपको एक हो गया फर्स्ट एफिडेविट, जिसमें आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि आप CLIR क्यों लेना चाहते हैं, क्यों आपको इसकी ज़रूरत है। सेकंड जो होगा वो एनओसी लेना पड़ेगा, जो कि आपको इंस्पेक्टर जनरल रैंक के पदाधिकारी से नीचे नहीं हो सकता है। और उसके बाद आपको किसी एमएलए या एमएलसी से आपको ये लिखवाना होगा कि आपका जो वो पर्सनली आपको जानते हैं। तो ये सारे तीनों चीज़ लेके, और उसके बाद आप अपने किसी भी ऑपरेटर के नियरेस्ट आप अपने ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे उनके अलग अलग कंपनी में अलग अलग नाम से ये होता है, लेकिन आप उनको बोलेंगे कि आपका जो कॉलर लाइन आइडेंटिफिकेशन उसको रेस्ट्रिक्ट करना है, तो वो आपको उसका फॉर्म देंगे एक, और वो फॉर्म भरना पड़ेगा। उस फॉर्म के साथ आपको इन सारी चीज़ों को अटैच करना है, और इसके लिए आपको चार्ज भी देना पड़ता है। डिपेंड करता है कि कौन सा ऑपरेटर में जाते हैं। अगर BSNL में आप जाते हैं तो आपको थोड़ा चार्ज कम लगेगा, अगर किसी प्राइवेट ऑपरेटर में जाते हैं तो आपको चार्ज थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन अराउंड आपको 150 रुपीज़ पर मंथ से लेके और आपको 300 रुपीज़ पर मंथ तक इसके लिए पे करना पड़ सकता है। और बस ये प्रोसेस है। उसके बाद आप जैसे ही ये सबमिट करेंगे, लगभग 1 महीने के अंदर में आपके नंबर पे CLIR एक्टिवेट हो जाएगा। कहने का फिर से मैं आपको एक बार सम अप कर देता हूँ कि अगर आप इन सारी चीज़ों को फुलफिल कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप VVIP होने चाहिए, इन सारी चीज़ों को अगर आप फुलफिल कर देते हैं, और VVIP इसको इसलिए बोला जाता है कि इन सारी चीज़ों को अगर आप फुलफिल कर देते हैं तो इसके लिए आपका अप्रोच होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली आपको कॉलर लाइन आइडेंटिफिकेशन रेस्ट्रिक्शन का फैसिलिटी मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा किस तरीके से CLIR एक्टिवेट करना होता है, क्या होता है CLIR और कैसे ये काम करता है। और जैसा कि मैं हमेशा बात करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं तो आपको चैनल पर आने वाला कोई भी इंस्टेंट नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो मैं था सोनित निशांत और आप देख रहे थे माई टॉकीज। तो मिलते हैं फिर मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।